नमस्ते। आजकल ना व्हाट्सएप पर एक नया स्कैम बहुत तेजी से फैल रहा है। ये शादी ब्याह जैसे खुशी के मौके को एक बहुत बड़े खतरे में बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं व्हाट्सएप मैरिज इनविटेशन स्कैम की। तो चलिए आज इसे ठीक से समझते हैं ताकि हम सब, हमारे दोस्त, हमारे परिवार वाले सभी सुरक्षित रह सके। सोचिए आपके व्हाट्सएप पे शादी का एक बड़ा सुंदर सा डिजिटल कार्ड आता है, लेकिन क्या ये सच में एक प्यार भरा निमंत्रण है या फिर आपके फोन में घुसने वाला एक खतरनाक वायरस? यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। मैं आपको साफ साफ बता दूं, ये कोई मामूली फाइल नहीं है। ये एक तरह का डिजिटल हथियार है जो सिर्फ एक क्लिक से आपके फोन को हैक कर सकता है। जी हां, आपका व्हाट्सएप आपके कंट्रोल से बाहर हो सकता है और आपकी सारी पर्सनल जानकारी चोरी हो सकती है। तो आखिर ये खतरा काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें जानना होगा कि ये स्कैमर्स एक खास तरह की फाइल का इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं एपीके फाइल। पर ये एपीके फाइल आखिर है क्या वाला? देखिए, एपीके का मतलब है एंड्रॉयड एप्लीकेशन पैकेज। और आसान भाषा में कहूं तो ये एक ऐसी फाइल है जिससे एंड्रॉयड फोन में कोई ऐप इंस्टॉल होती है। अब आप खुद सोचिए, असली शादी के कार्ड तो इमेज या पीडीएफ फॉर्मेट में होते हैं, है ना? कोई आपको ऐप इंस्टॉल करने को क्यों कहेगा? बस यहीं पर आपको सावधान हो जाना है। और अगर गलती से भी ऐप इंस्टॉल हो गई तो क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले तो ये आपके फोन पर आने वाले सारे ओटीपी और एसएमएस चुरा सकती है। सोचिए, इसमें आपके बैंक के मैसेज भी शामिल हैं। इसके बाद ये आपका व्हाट्सएप पूरी तरह से हाईजैक कर सकती है और फिर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने भी लोग हैं सबको खुद ब खुद यही वायरस वाला मैसेज भेजना शुरू कर देगी। और सबसे खतरनाक बात, ये आपके बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स तक पहुंच बना सकती है। मतलब आपका बैंक अकाउंट तक खाली हो सकता है। इस स्कैम का जो सबसे डरावना पहलू है ना, वो है इसके फैलने का तरीका। ये बिल्कुल जंगल की आग की तरह फैलता है। आइए देखते हैं कि ये होता कैसे है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि ये खतरनाक फाइल आपको किसी अनजान नंबर से नहीं, बल्कि अक्सर आपके किसी दोस्त या रिश्तेदार के नंबर से ही आएगी। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उनका अकाउंट पहले ही हैक हो चुका होता है और वो वायरस अब उनके फोन से ऑटोमेटिकली सबको मैसेज भेज रहा होता है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, भेजने वाला कोई जानने वाला भी हो तो भी ये सुरक्षित नहीं है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। मान लीजिए ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें करना क्या चाहिए? इसके लिए हमने एक पूरा इमरजेंसी एक्शन प्लान तैयार किया है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पहली और सबसे आम सिचुएशन, आपके पास फाइल आई है लेकिन आपने उसे छुआ तक नहीं है, न क्लिक किया न खोला। इस हालत में आपको बस ये 4 कदम उठाने हैं। पहला, फाइल को भूलकर भी ओपन मत कीजिए। दूसरा, उस मैसेज को तुरंत डिलीट कर दीजिए। तीसरा, उस नंबर को ब्लॉक कीजिए और व्हाट्सएप पर रिपोर्ट भी कीजिए। और चौथा, जो बहुत जरूरी है, उस दोस्त या रिश्तेदार को फोन करके, मतलब किसी और तरीके से बताइए कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट शायद हैक हो गया है। अच्छा, अब दूसरी सिचुएशन पर आते हैं। मान लीजिए कि आपने फाइल डाउनलोड तो कर ली लेकिन उसे इंस्टॉल नहीं किया। यहां घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक्शन लेना होगा। सबसे पहले अपने फोन के फाइल मैनेजर में जाइए, उस एपीके फाइल को ढूंढिए और उसे हमेशा के लिए डिलीट कर दीजिए। इसके बाद गूगल प्ले स्टोर खोलकर प्ले प्रोटेक्ट से एक बार फोन को स्कैन कर लीजिए, पक्का करने के लिए। और आखिर में बस एक सावधानी के तौर पे अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लें। और अब बात करते हैं सबसे गंभीर स्थिति की। आपने उस ऐप को इंस्टॉल कर लिया है। यहां से आपका हर कदम बहुत ज्यादा मायने रखता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, सबसे जरूरी, सबसे पहला काम जो आपको करना है, फौरन अपने फोन का इंटरनेट बंद कर दीजिए। मोबाइल डेटा हो या वाईफाई, सब कुछ बंद। या सीधा फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए। ऐसा करते ही हैकर का आपके फोन से कनेक्शन कट जाएगा। इंटरनेट बंद करने के ठीक बाद फोन की सेटिंग्स में जाइए और ऐप्स वाले सेक्शन को खोलिए। वहां इनविटेशन या वेडिंग कार्ड जैसा कोई भी अनजान अजीब सा ऐप ढूंढिए और उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। इसके बाद सेटिंग्स में ही एक्सेसिबिलिटी में जाकर चेक कीजिए कि कोई अनजान सर्विस तो चालू नहीं हो गई है। अगर कुछ भी संदिग्ध दिखे तो उसे बंद कर दीजिए। अब बारी है अपने अकाउंट्स को सुरक्षित करने की। व्हाट्सएप खोलकर तुरंत 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू करें। लिंक्ड डिवाइसेस में जाकर चेक करें कि कोई अनजान डिवाइस तो कनेक्टेड नहीं है। अगर है तो उसे लॉग आउट करें और इसके फौरन बाद अपने सभी बैंकिंग और यूपीआई ऐप्स के पासवर्ड बदलें और अपने बैंक ट्रांजैक्शंस पर कड़ी नजर रखें। तो
इस पूरी मुश्किल प्रक्रिया को याद रखने का ये एक आसान सा मंत्र है। सबसे पहले इंटरनेट बंद, फिर ऐप अनइंस्टॉल और आखिर में व्हाट्सएप और बैंकिंग अकाउंट्स को सिक्योर। कहते हैं ना, इलाज से बेहतर बचाव होता है। तो चलिए अब कुछ ऐसी आसान आदतों पर नजर डालते हैं जिनसे आप इस तरह के स्कैम से हमेशा बचे रह सकते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाट्सएप की सेटिंग्स में जाकर डॉक्यूमेंट्स के लिए ऑटो डाउनलोड बंद कर दें। दूसरा, किसी भी अनजान सोर्स से मिली एपीके फाइल को कभी भी इंस्टॉल ना करें। और हमेशा ये बात याद रखें, असली निमंत्रण एक इमेज या पीडीएफ फाइल होती है, कोई ऐप नहीं होती। देखिए, जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। आज आपने जो सीखा है वो किसी और के बहुत काम आ सकता है, उन्हें एक बड़े नुकसान से बचा सकता है। तो इस जानकारी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर उन्हें एक बड़े आर्थिक और मानसिक तनाव से बचा ले। याद रखिएगा, इस डिजिटल दुनिया में सतर्क रहना ही सबसे बड़ी समझदारी है। और ऐसे ही जरूरी और काम की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें।